नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती हैं आपको प्रदेश की हर ताज़ा खबर। आप देख रहे हैं BBC राजस्थान और मैं हूं आपके साथ में सुभाष मेहता। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत निजी दौरे पर रतलाम पहुंचे। प्रपौत्रों से मिलकर जताया स्नेह। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सरकार पर बड़ा हमला। भाजपा डॉक्टर अंबेडकर के संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की कर रही है अवहेलना। इंडियन आइडल सीजन 16 के टॉप 30 में पहुंचे जयपुर के परिणय जैन बाकलीवाल का सम्मान। रतलाम जिले में रुक रुक कर बारिश से मौसम हुआ सुहाना। बारिश से तापमान में आई गिरावट, ठंड बढ़ी। कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक। भुट्टो चौराहे सहित कई अन्य इलाकों में दी दबिश। तो यह थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। कर्नाटक के राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद गहलोत शनिवार को निजी दौरे पर रतलाम पहुंचे। वे यहां पर अपने प्रपौत्र के जन्म के उपरांत परिवार से मिलने के लिए आरोग्य हॉस्पिटल पहुंचे थे। इस अवसर पर राज्यपाल गहलोत ने परिवार के सदस्यों और डॉक्टर से बच्चे के स्वास्थ्य की जानकारी ली। राज्यपाल गहलोत का आरोग्य हॉस्पिटल में आगमन पर पूरी तरह से निजी था, लेकिन जैसे ही उनके रतलाम पहुंचने की खबर शहर में फैली, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी अस्पताल पहुंचे और उन्होंने उनका स्वागत किया। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और स्थानीय पदाधिकारियों ने पुष्पमाला और शाल भेंट कर मां महिम का सम्मान किया। इस दौरान राज्यपाल गहलोत ने सभी से शुभकामनाएं स्वीकार की। परिवार से भेंट करने के बाद वह सर्किट हाउस के लिए रवाना हो गए। वहीं इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की भाजपा सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए आरोप लगाया है कि सरकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की खुली अवहेलना कर रही है। गहलोत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243E और 243U में यह स्पष्ट प्रावधान है कि इन संस्थानों के चुनाव आवश्यक रूप से 5 वर्ष में कराई जाएंगी और इनका कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में 5 वर्ष से अधिक का नहीं रखा जा सकता। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि गोवा सरकार बनाम फौजिया इम्तियाज शेख तथा अन्य केस और पंजाब राज्य निर्वाचन आयोग बनाम पंजाब सरकार केस में भी सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि हर 5 वर्ष में पंचायती राज के चुनाव करवाए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि राजस्थान की भाजपा सरकार इन संवैधानिक और न्यायिक प्रावधानों का सीधा उल्लंघन कर रही है। कार्यकाल खत्म होने के बावजूद अपनी मनमर्जी से प्रशासक लगाकर चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं। गहलोत ने इस स्थिति पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और नगरीय विकास मंत्री दोनों ही पंचायती राज की राजनीति से शुरुआत कर यहां तक पहुंचे हैं, फिर भी केवल भाजपा की हार के डर से चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं। उनके अनुसार प्रशासक लगाए जाने से पंचायती राज एवं नगरीय निकायों के काम लगभग ठप हो गए हैं, जिससे इन संस्थाओं को बनाने का उद्देश्य खत्म होता जा रहा है। उन्होंने भाजपा सरकार के इस लोकतंत्र विरोधी कदम को संविधान की हत्या करार दिया और कहा कि इसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। नेता लोकसभा प्रतिपक्ष के राहुल गांधी क्यों कहते हैं संविधान बचाओ? जिस प्रकार धज्जियां उड़ रही है डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की राजस्थान में, जिसमें साफ स्पष्ट है कि स्थानीय निकाय पंचायत के चुनाव 5 साल में करना अनिवार्य है। कई बार कई सरकारें गई है, सुप्रीम कोर्ट तक गई है चुनाव पोस्टपोन कराने के लिए, चाहे पंजाब हो, गोवा हो इत्यादि। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि पंचायतों के चुनाव हो चाहे इस तरह निकाय के हों, 5 साल
के समाप्त होने पर या 5 साल फिर चुनाव होना आवश्यक है। ये भावना सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री राजस्थान के और पंचायत राज मंत्री भी पंचायत राज संस्थाओं से आए हुए हैं सरपंच के रूप में भी। उसके बावजूद भी प्रशासक बढ़ा दिए गए पंचायतों में भी, नगर निकायों के अंदर भी। दुर्भाग्यपूर्ण है कि अनावश्यक जो है समय पर चुनाव करवा नहीं रहे हैं, चुनाव हारने के डर से, और चुनाव को पोस्टपोन कर रहे हैं, अधिकारियों को प्रशासक लगा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इससे जन समस्याएं कैसे सुलझेगी, विकास काम कैसे ठप होंगे, और माहौल जो है डेमोक्रेसी का उस पर कमजोरी आएगी। तो क्यों नहीं सरकार समय पर चुनाव करवाने की घोषणा करती है। अब जो उन्होंने डिले किया उसको मैं इसको कंडेम करता हूँ और दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ कि ये स्थिति नहीं बननी चाहिए थी। मुझे उम्मीद है कि सरकार की सोच बदलेगी और शीघ्र ही घोषणा करेंगे चुनाव करवाने की। लाखों लोग एंजॉय करते हैं चुनाव को, लाखों लोग एंजॉय करते हैं, और वहीं से लीडरशिप भी पनपती है आगे के लिए भी। तो मुझे उम्मीद है कि सरकार जन भावनाओं को समझेगी, जनता में जो आक्रोश पैदा हो रहा है उसको समझेगी और शीघ्र निर्णय करेगी। धन्यवाद। पिंक सिटी के युवा गायक परिणय जैन बाकलीवाल के ने देश के लोकप्रिय रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 16 में अपनी मधुर आवाज और शानदार प्रस्तुति से टॉप 30 में स्थान प्राप्त कर जयपुर सहित पूरे समाज का गौरव बढ़ाया है। परिणय की इस उपलब्धि पर दिगंबर जैन महासमिति राजस्थान अंचल की ओर से एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। महासमिति के कार्याध्यक्ष अनिल जैन एवं महामंत्री महावीर जैन बाकलीवाल ने युवा गायक को तिलक, माला, दुपट्टा और साफा पहनाकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना की। सम्मान समारोह में महासमिति के कार्याध्यक्ष डॉक्टर नवोकांत जैन, कोषाध्यक्ष रमेश जैन, उपाध्यक्ष शशि सेन जैन, नवकार ग्रुप के अध्यक्ष मोहन गंगवाल, परामर्श चंद्रकांता छाबड़ा, सुनील गंगवाल, लोकेश सोगानी, जिनेश कुमार जैन, कैलाश सेठी, महावीर सेठी, प्रेमलता सेठी, जम्बू जी, दर्शन जी, नवीन जी और धर्मेश बाकलीवाल सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जिनेश कुमार जैन ने बताया कि कार्यक्रम के अंत में महासमिति के सभी सदस्यों ने एक स्वर में विश्वास व्यक्त किया कि हमें पूर्ण विश्वास है कि परिणय आगामी ऑडिशन में और भी ऊंचाइयां प्राप्त कर समाज एवं परिवार का नाम रोशन करेगा। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। हल्की से मध्यम बारिश ने अचानक मौसम का मिजाज बदल दिया है। बारिश के साथ ठंडी हवाएं चलने से जिले के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों ने हल्की सर्दी महसूस करना शुरू कर दिया है। शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी दिन भर बादल छाए रहे। सुबह से ही मौसम में नमी और ठंडक बढ़ने के कारण लोगों की सामान्य दिनचर्या पर कुछ असर पड़ा। ठंडी हवाओं के कारण सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों और काम पर निकलने वाले लोगों को हल्की ठिठुरन का सामना करना पड़ा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले 24 से 48 घंटों में जिले के कुछ हिस्से में हल्की बारिश जारी रहने की संभावना है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह बारिश खेती के लिए लाभदायक साबित होगी। साथ ही अब नवंबर की शुरुआत से ही ठंड तेजी से बढ़ने की भी संभावना जताई जा रही है। बीकानेर शहर की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने और अपराधियों पर नकेल कसने के उद्देश्य से पुलिस ने एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। इस पूरे अभियान का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिटी सौरभ तिवारी कर रहे थे। इस विशेष कार्रवाई के तहत भुट्टो चौराहे और आसपास के क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। शहर के कई थानों की संयुक्त टीमें इस अभियान में जुटी रही। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान इलाके में सड़कम मच गया और लोग अपने घरों में दुबक गए। पुलिस की इस सर्जिकल स्ट्राइक में सीईओ सिटी श्रवण दास संत, कई थाना प्रभारी
डॉग स्क्वाड और पुलिस के घुड़सवार दस्ते भी शामिल थे। पुलिस टीमों ने भुट्टो चौराहे, रानी बाजार, मोहता चौक और उसके आसपास के इलाकों में घर घर दबिश दी। एडिशनल एसपी सौरभ तिवारी ने बताया कि यह कार्रवाई लंबे समय से चल रही खुफिया निगरानी और आरोप अपराधियों की गतिविधियों पर एकत्र की गई सूचनाओं के आधार पर की गई है। दबिश के दौरान पुलिस ने दर्जनों संदिग्धों को हिरासत में लिया है। शुरुआती जांच में पुलिस को मौके से नशे के इंजेक्शन, अवैध दवाइयां और नशे का अन्य सामान भी बरामद हुआ है। पुलिस को आशंका है कि उनके हाथ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सुराग भी लगे हैं जो हाल ही में शहर में हुई नशा तस्करी और चोरी डकैती की वारदातों से जुड़े हो सकते हैं। पुलिस इन सुरागों के आधार पर आगे की जांच कर रही है। क्या कार्रवाई थी? कल भुट्टो के पास के कुछ लड़के थे, दो गुटों के बीच में झगड़ा चल रहा था, तो रात्रि को दबिश दे के एक ग्रुप के लोगों को पकड़ा था। तो उनसे पूछताछ में सामने आया दो गुटों में यहाँ झगड़ा चल रहा है और कोई वारदात हो सकती है। इसके आधार पे हम लोगों ने आज यहाँ सर्च अभियान किया था। इसमें सिटी सेक्टर के 12 SHO और ड्रोन और घुड़सवार, डॉग स्क्वाड, इसके अलावा 200 जवान हमने लगाए यहाँ और सभी पूरे भुट्टो के पास को चारों तरफ से घेराबंदी करके और मादक पदार्थों की के बाबत तलाशी ले रहे हैं। इसके अलावा जो दोनों गुटों के संभावित लोग हैं उनकी धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। क्या माल पकड़ा गया? कितने लोग? अभी कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात ही बताया पाना संभव हो पाएगा। तो यह थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 8-9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पर।